इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई शाहरुख खान की डंकी। शाहरुख खान की साल 2023 की आखिरी फिल्म डंकी ने सिनेमा घरों में खूब कमाई की है। उसे क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया गया था। कम बजट की इस फिल्म को शायकीन और नाक़िदीन की जानिब से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऐसे में अब फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक दे दी है। किंग खान ने ये सरप्राइज अपने फैंस को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिया है। पहले इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा था कि उसे जियो सिनेमा से रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब फिल्म को दूसरी ओटीटी प्लेटफॉर्म से स्ट्रीम किया जा रहा है। थिएटर में हलचल मचाने के बाद डंकी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। उसे नेटफ्लिक्स से नशर किया जा रहा है। फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी कल 14 फरवरी को रिलीज की गई है। उसका ऐलान नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से किया गया है। फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ ही लिखा है कि अपना बैग पैक करो। दुनिया भर में डिंकिंग के बाद एसआर के घर आ रहा है। डंकी अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म की रिलीज के बारे में जानने के बाद शायकीन काफी पुरजोश हो गए हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का मुकाबला प्रभास की सालार से था। दोनों फिल्मों ने शायकीन को खूब महसूस किया और खूब कमाई की। किंग खान की ये फिल्म कम बजट की फिल्म थी। इसने सालार के सामने बॉक्स ऑफिस पर 447 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की है। वहीं प्रभास की फिल्म की बात करें तो उसने 700 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोनों फिल्मों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला था। डंकी की कहानी गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते या तरीके पर मबनी थी। उसमें किंग खान के साथ तापसी पन्नू और विकी कौशल भी अहम किरदार में नजर आए। साल 2023 शाहरुख खान के लिए बहुत शानदार रहा है। इस साल उनकी एक या दो नहीं बल्कि 3 हिट फिल्में थी। डंकी उनकी 2023 की तीसरी हिट फिल्म थी। सबसे पहले साल के आगाज में अदाकार ने पठान में काम किया, जिसने 1050 करोड़ का बिजनेस किया। उसमें अदाकार दीपिका पादुकोण के साथ नजर आए थे। उसके बाद वो सितंबर 2023 में नयनतारा के साथ जवान में नजर आए। उसने बॉक्स ऑफिस पर 1150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। उसके बाद साल के आखिर में डंकी रिलीज हुई है।